Hello, good morning, dear guys. Today we are going to study about the poem "The Road Not Taken." This poem has been written by Robert Frost. In this poem, the Robert Frost says that the poet is standing in a forest where two roads diverge. जहाँ दो रोड हैं, दोनों रोड अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। जिस रास्ते पे पोइट खड़ा है वो ये सोच रहा है कि वहाँ जाने के बाद वो कौन से रास्ते पे जाए, कौन से पथ पे जाए, व्हाट डिसीजन ले पाए, वो क्या डिसाइड करे। ये सारे कर्तव्य मूडों वाली स्थिति पोइट की बनी हुई है। इसलिए कवि क्या कहना चाहता है, देखिएगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, कि पोइट वहाँ खड़ा है। पोइट जहाँ पोइट स्टैंडिंग है, ये पॉइंट आपका स्टैंडिंग हो गया। यहाँ से रोड टू डाइवर्ज हो रहा है, दो दिशाओं के अंदर, टू डायरेक्शंस के अंदर, टू वेज के अंदर जो रोड है, पाथ है, वो डिवाइड है। और कवि वहाँ आकर रुक जाता है कि वेयर टू ही गो, वेयर शुड ही गो, कि उसे कहाँ जाना चाहिए ये डिसाइड नहीं कर पाता है। इसलिए कवि अपनी अभिभावना को व्यक्त करता हुआ कहता है टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, कि एक फॉरेस्ट के अंदर कवि खड़ा है और वह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वह कहाँ जाए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल आई बोथ, और कवि को इस बात का अफसोस है, इस बात का अफसोस जाहिर करता है, सॉरी फील करता है कि वेयर ही शुड गो, कि वो कहाँ जाए, क्योंकि दोनों में से किसी एक पाथ पे वो जा सकता है, दोनों पे तो जा नहीं सकता। इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। इस परिस्थिति में वो कंफ्यूजन की स्थिति में, द पोएट इज टोटली इन कंफ्यूजन वे। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग स्टूड, और कवि कहता है कि उनमें से जो एक पाथ है, वो एक जो पाथ है वह एक लंबा पाथ है जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ लोग गए हुए हैं। जो पहले एक साफ सुथरा रास्ता है उसके ऊपर पहले ही कई सारे लोग गए हुए हैं। एंड और अगला पाथ है लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक दूसरा जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर कवि जो है उसके बारे में जब सोचता है तो सोचने के बाद में कवि जाता है कि वो जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता इतना क्लियर नहीं है जितना कि एज द फर्स्ट जितना क्लियर नहीं है। अब कवि आगे ये करना चाहता है एंड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और जहां उस रास्ते में अंडरग्रोथ, जहां की कई सारी ये जो बुशेज है, ये बुशेज कुछ झाड़ियां और कुछ फ्लावर उस पाथ के ऊपर उग आई है, ग्रो हो गई है उसके ऊपर जो नया पाथ बना है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और जबकि एक अन्य जो रास्ता है उस अन्य रास्ता जो बिल्कुल साफ सुथरा है, बिकॉज फेयर है, सुंदर है, अच्छा है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वह कवि चाहता है कि वह उस दूसरे रास्ते पे जाना चाहता है, क्योंकि पहले वाला जो रास्ता है वह इतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरा। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ग्रासी है जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते के ऊपर घास उगाई है, ग्रासी हो गया है, और इसलिए कवि और वांटेड वियर कुछ छोटे छोटे झाड़ियां जिसके ऊपर उगाई है। दो ये एज फॉर द पासिंग देयर, और उस रास्ते से कोई पहले गए हुए व्यक्ति हैं, इसलिए उसकी जो बुशेज है, झाड़ियां हैं, वो घिस चुकी है, उनके ऊपर क्रस्ट हो चुकी है। एंड हेड वन देम रियली अबाउट द सेम, और हेड वन घस गई है, उसका जो क्रस्ट कर लिया है, पैरों के द्वारा कुचल दी गई है झाड़ियां, रियली वास्तव में, अबाउट द सेम उसी भांति। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज इन दिस पोएम दैट द पाथ इज टोटली इन कंफ्यूजन वे, सो व्हाट डिसाइड ही डू, कि वह क्या निश्चय करे, कहाँ जाए वेयर। ये अपने इस पोएम का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट
जो इसका पार्ट ऑफ पॉइंट पे हम ये डिसाइड करेंगे कवि आखिरकार जाता कौन से रास्ते पे और क्यों जाता है, ये डिसाइड कर पाएगा। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।